पहला सवाल देखो भाई लोगों, लिंग्विस्टिक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखी गई? लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया 1912 में जॉर्ज अब्राहम गियर्सन के द्वारा लिखी गई। ठीक है, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया 1912 में जॉर्ज अब्राहम गियर्सन के द्वारा लिखी गई। मुंडिया लिपि का दूसरा नाम क्या है? महाजनी लिपि, मुड़िया लिपि। ठीक है, मुड़िया लिपि। मुड़िया लिपि का उपनाम है महाजनी लिपि। किस बेसिन में नरसिंहपुर पहाड़ और हिंगलाज का मंगरा स्थित है? वो है लूनी बेसिन, जिसको हम गोडवाड़ प्रदेश के नाम से भी जानते हैं। बेसर और भौरकड़ी कहाँ के आभूषण है? बेसर और भौरकड़ी ये नाक के आभूषण है। बुलाक होता वो भी नाक का आभूषण होता। बेसर और भौरकड़ी नाक, नथ है, नाक का आभूषण है। तगड़ी कमर का आभूषण होता है। पाबूजी के गीत बांकीदास जी के द्वारा लिखे गए और पाबूजी के सोरठे रामनाथ जी के द्वारा लिखे गए। ठीक है, आगे है जेके सीमेंट का कारखाना है नीमबेहड़ा के अंदर है। बिड़ला सीमेंट का चित्तौड़गढ़ के अंदर है। बीनानी का है पिंडवाड़ा में और नीर श्री सीमेंट का है मोडक के अंदर। ठीक है, जेके सीमेंट नीमबेहड़ा, बिड़ला सीमेंट चित्तौड़गढ़, बीनानी सीमेंट पिंडवाड़ा और नीर श्री सीमेंट मोडक के अंदर है। और ये राज किरण और RD57 किस फसल की किस्म है? तो ये है जौ की है। ठीक है, जौ की किस्म है राज किरण और RD57, ये जौ की किस्म है। हाड़ौती प्रदेश में जो मिट्टी होती है वर्टिसोल्स प्रकार की होती हैं, सौजोत होती हैं, काली मृदा होती हैं। ठीक है, सरसों, तारामीरा, अलसी ये किस मौसम की फसल है? ये है रबी के मौसम की फसलें हैं। रबी के मौसम के लिए माहुट की वर्षा बहुत उपयोगी होती है। गेहूँ की एक रबी की फसल से समृद्ध है गेहूँ भी। ठीक है, और ये माहुट होती हैं जो रबी गेहूँ के लिए बहुत लाभदायक होती हैं। पश्चिमी विक्षोभ से होती हैं ये। राजस्थान में पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र कितने जिलों में फैले हुए हैं? राजस्थान में पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र 14 जिलों के अंदर विस्तृत है। ठीक है, ये 10 सवाल हो गए राजस्थान की। आराम के 10 क्वेश्चन है। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया 1912 में जॉर्ज अब्राहम गियर्सन के द्वारा लिखी गई। मुड़िया लिपि का उपनाम महाजनी है। नरसिंहपुर पहाड़ और हिंगलाजी का मंगरा लूनी बेसिन के अंदर है, जिसको गोडवाड़ बेसिन भी कहा जाता है। बेसर, भौरकड़ी, बुलाक ये नाक महिलाओं के द्वारा नाक में पहने जाते हैं ये। ठीक है, ये बेसर, भौरकड़ी ये नाक के आभूषण है। बुलाक भी नाक का आभूषण है। ठीक है, नथ है, नाक का आभूषण है। और पाबूजी के गीत बांकीदास जी के द्वारा लिखे गए। पाबूजी के सोरठे रामनाथ जी के द्वारा लिखे गए। और पाबूजी की फड़का वाचन करते समय रावण हत्ता वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। देवनारायण जी की वाचन करते समय जंतर नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। और ये सीमेंट है वो देख लो, जेके सीमेंट नीमबेहड़ा, बिड़ला सीमेंट चित्तौड़गढ़, बीनानी पिंडवाड़ा, नीर श्री सीमेंट मोडक। ठीक है, राजकीर्ण RD57 जो बारले इनकी किस्म है। हाड़ौती प्रदेश में जो मिट्टी होती है वर्टिसोल्स प्रकार की होती हैं। सौजोत काली मिट्टी होती है। सरसों, तारामीरा, अलसी ये रबी की मौसम से संबंधित फसलें हैं, किस्में हैं। और राजस्थान में पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र 14 जिलों के अंदर विस्तृत है। ठीक है, ये राजस्थान के 10 क्वेश्चन हो गए। राजस्थान के 10 क्वेश्चन के बाद में देखो भाई, राजस्थान के और क्वेश्चन हैं जिसके अंदर आपको सवाल के उत्तर बताने हैं। ठीक है, ये 5 सवाल है, 5-6 सवाल है। भाषा भूषण, सिद्धांत बोध, आनंद विलास पुस्तकों की रचना किसके द्वारा की गई? भाषा भूषण, सिद्धांत बोध और आनंद विलास पुस्तकों की रचना किसके द्वारा की गई? वाटरफोर्ड के नाम से प्रसिद्ध किला कौन सा है? वाटरफोर्ट के नाम से प्रसिद्ध किला कौन सा है? रणकेसरी झुंझार सिंह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? राजस्थान में पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया गया? राजस्थान की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई? और धौलपुर विद्युत परियोजना किस ईंधन पर आधारित है? ये 6 सवाल है, आपको बताने हैं 6 सवाल। पिछले वाले वीडियो के जो 10 सवाल थे वो देखो आप, मैंने उत्तर लिखा के आया हूँ।
ये देखो, गोवंश अजमेरा को किस नाम से जाना जाता है? गोवंश अजमेरा को गिर के नाम से भी जाना जाता है। गिर, गोवंश अजमेरा के नाम से जाने जाने वाली नस्ल है, उसका दूसरा नाम है गिर। ठीक है। थारपारकर गोवंश का उत्पत्ति स्थल है मालानी, बलदेव पशु मेला, मेड़ता सिटी, तोरावाटी, नीमका थाना, सिक्कर। नीमका थाना अलग डिस्ट्रिक्ट है अब तो। विजयपाल रासो कृष्णनंदन सिंह के द्वारा की गई ओलियों गीत प्रिय की याद में गाए जाते हैं। किसी की याद आती है तब ओलियों आएगी भाई। ओलियों गीत गाया जाता है प्रिय की याद में। BWHW से अभिप्राय शुष्क उष्ण मरुस्थलीय जलवायु। चंबल नदी का जलफवा क्षेत्र राजस्थान के अंदर 20.90% अपना स्थान रखता है, एरिया कवर करता है। शूद्र मुक्ति, स्त्री मुक्ति और महेंद्र कुमारी अर्जुन लाल सेठी की रचना है। मोटड़े की पगड़ी विवाह के अवसर पर पहनी जाती है। पिछले वीडियो के 10 क्वेश्चन थे, उसके आंसर है ये। ठीक है। आगे चलते हैं। हमारा राजस्थान ये 10 क्वेश्चन पूछ भी लिए मैंने। अब ये इंडिया के क्वेश्चन है। देखो भाई, इंडिया के क्वेश्चन में जम्मू कश्मीर के दर्रे बताएंगे आपको। जो जिला पीर पंजाल, बनियाल, कोराकोरम और बुर्जिला। जो पीर बनी कारा, ये जम्मू कश्मीर से संबंधित दर्रे आ जाएंगे। जो पीर बनी कारा, सीलारो हिमाचल आ जाएगा। ठीक है। सिपकिला, बड़ा लाचा, रोहतांग दरगाह, सीलारो हिमाचल प्रदेश। और मालिनी उत्तराखंड, मान, लिपुलेक और नीति और मुलिंगला ये उत्तराखंड से संबंधित। जेलेपला, नाथुला ये सिक्किम से। अरुणाचल प्रदेश, बोमडिला, दीपू, यांग्याप और पांगसांड ये दीपू, ये बोमडिला ये अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। AP। तिजू दर्रा मणिपुर के अंदर। लोकटक झील भी एक मणिपुर के अंदर है। क्या वो लामजाओ या ना राष्ट्रीय उद्यान। तैरता हुआ। भारत के अंदर सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप है, असम में है और ब्रह्मपुत्र नदी पर है। आगे चलते हैं। गंगा डेल्टा के शीर्ष पर कौन सी पहाड़ियाँ हैं? गंगा डेल्टा के शीर्ष पर राजमहल की पहाड़ियाँ स्थित है। नर्मदा और ताप्ती का उद्गम है अमरकंटक की पहाड़ियों से है। जो ब्रह्मस्रोत पर्वत है, ठीक है, ब्लॉक पर्वत, ब्रह्मस्रोत पर्वत से संबंधित नर्मदा और ताप्ती अमरकंटक की पहाड़ियों से ये निकलती है। एस्चुरी का निर्माण करती है। ये सतपुड़ा पर्वत से संबंधित है और सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, जो MP के अंदर है। ठीक है। 1350 मीटर की ऊंचाई पर है। अब ये है विष्णु नंद करु में देवा। ये संगम होते हैं ना, ये विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। ठीक है। ये सारे प्रयाग होते हैं। अलकनंदा नदी कॉमन आती है और ये सारे प्रयाग चलते रहते हैं। भागीरथी और अलकनंदा, भागीरथी और अलकनंदा, देव प्रयाग और ये रुद्र प्रयाग। मंदाकिनी आती है रुद्र प्रयाग में। कर्ण प्रयाग में पिंडर नदी आती है। धौली गंगा ये विष्णु प्रयाग में आती है। नंद प्रयाग में नंदकिनी आती है। ठीक है। ये होता है। बरसिम एक प्रकार की क्या है? बरसिम एक प्रकार की घास है। बरसिम एक प्रकार की घास है। ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है भाई। ये इंडिया के 10 क्वेश्चन है, नॉर्मल से जियोग्राफी से संबंधित हैं। जो पीर बनी करा, जो जिला पीर पंजाल, बनियाल, सिलारो हिमाचल। ठीक है। और अब ये है आपके पास में हमारे साइको के क्वेश्चन। चिंतन प्रारंभ होने के लिए क्या आवश्यक है? किसी भी चीज़ को स्टार्टिंग होने के लिए समस्या जरूरी है। समस्या के बगैर तो कुछ होगा ही नहीं। ठीक है। समस्या होगी तभी उसका समाधान निकालेंगे। चिंतन प्रारंभ होने के लिए सबसे आवश्यक है समस्या, तभी उस पर चिंतन किया जाएगा। ठीक है। सृजनशील बालक, सृजनशील बालक में अपसारी चिंतन होता है। प्रबल जिज्ञासा होती है, जानने की प्रबल इच्छा होती है। ठीक है। अपसारी चिंतन होता है, एक बिंदु पर फोकस नहीं करता है, वो चारों ओर ध्यान रखता है। प्रतिभाशाली बालक होता है, अभिसारी चिंतन करता है। ठीक है। रटने की प्रवृत्ति रहती है। प्रतिभाशाली बालक अभिसारी चिंतन। ज्ञान की पहली सीढ़ी संवेदना होती है। ये मानसिक विकास से संबंधित है। और हमारे मस्तिष्क का कितना भाग चेतन होता है और कितना भाग अचेतन होता है? 1/10 भाग चेतन होता है, मतलब 10% चेतन होता है और 90% अचेतन होता है। बुद्धि का एक कारक सिद्धांत बिने, द्विकारक सिद्धांत स्पेल। ठीक है। त्रितंत्र सिद्धांत है ना, वो स्टर्नबर्ग का है। बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत गिलफोर्ड के द्वारा दिया गया। बीच में विषय वस्तु, सक्रिय उत्पाद, ठीक है, ये भी होते हैं। ठीक है।
और विषय वस्तु सक्रिया उत्पाद, ये विषय वस्तु के अंदर आकृति, संकेत, शब्द और व्यवहार। आकृतिक कर सकते हो, सांकेतिक कर सकते हो, शाब्दिक, व्यवहारिक कर सकते हो। ठीक है। सक्रिया के अंदर संज्ञान, स्मरण, अपसारी, अभिसारी और मूल्यांकन। इकाई और उत्पाद के अंदर इकाई, वर्ग, संबंध, प्रणाली, रूपांतरण और अनुप्रयोग, ये होते हैं, इससे संबंधित होते हैं। और अब ये देखते हैं तो बहुबुद्धि का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? गार्डनर के द्वारा दिया गया। 1983 के अंदर बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था। सम अंतराल मापनी थ्रस्टन की अभिवर्ती मापन से संबंधित है। ये सम अंतराल मापनी। और सामाजिक दूरी मापनी है, बोगाइट से संबंधित है सामाजिक दूरी मापनी। और लास्ट क्वेश्चन है, और मानसिक जो एम में है ना, मानसिक बुद्धि का विकास किसके द्वारा किया गया था? बिनेट के द्वारा किया गया। ठीक है था, ये मैंने बना लिया सवाल अपने आप। 10 क्वेश्चन क्लियर हो गए। मेंटल एज से संबंधित होता है ना, और वो सूत्र भी होता है MA/CA × 100, ये IQ का सूत्र होता है। ठीक है। जय हिंद, जय भारत।